नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हमारी हिंदी की टॉपिक वचन है। हम बात करेंगे कि वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा, भेद और उसके प्रयोग के नियम के बारे में बात होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। वचन के दो ही प्रकार होते हैं। संस्कृत में वचन के 3 प्रकार बच्चे बताए जाते हैं, लेकिन हिंदी में वचन के 2 ही प्रकार होते हैं। एक आपको एक वचन और दूसरा जो है आपका क्या होता है, बहुवचन। ठीक है। एक वचन का ही बच्चों बहुवचन बनाया जाता है, ध्यान से सुनना है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य बहुवचन होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य एक वचन होते हैं। 3 चीज़ें पकड़नी है। पहले तो वचन में क्या है कि एक वचन का ही हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो हमेशा, नित्य का मतलब हमेशा बहुवचन होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक ही वचन होते हैं, बहुवचन में यूज नहीं होते हैं। ठीक है। तो चलो, वचन के प्रकार में हम एक वचन और बहुवचन दोनों की व्याख्याएं करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक बार आप समझ लें तो फिर लाइफ में कभी ना भूलें। एक बात और ध्यान देनी है कि इसमें कुछ नियम है छोटे मोटे, उन नियमों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ स्टार्ट कर लो कि हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। वचन का प्रभाव किस पे पड़ता है? संज्ञा पे, सर्वनाम पे, विशेषण पे, क्रिया पे पड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आप किसी वाक्य में पहचान पाएँ, तभी आप जो है कि आपकी पूरी समझ हो पाएगी। जैसे मान लो हमने कहा कि राम, हाँ, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा, राम एक अच्छा, हाँ, मान लो राम अच्छा खिलाड़ी है। ये बात हो जाए कि राम अच्छा खिलाड़ी है, तो राम आपका क्या है? एक संज्ञा है बच्चे। अच्छा क्या है आपका? विशेषण है। हाँ। और क्रिया क्या है उसकी? मान लो स्कूल जाता है, घर जाता है, घर से वापस आता है, आना जाना, खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, खेलना, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं आप समझे, विशेषण आप समझे, संज्ञा आप समझे। एक बात और समझ लो बच्चे कि संज्ञा के ही स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि राम अच्छा दौड़ता है, और वहीं पे कह दे कि वह अच्छा दौड़ता है, वह अच्छा दौड़ता है, तो इसमें वह अच्छा दौड़ता है, ये सर्वनाम है आपका। ये आपकी क्या है? विशेषण है। अच्छा है, उसकी विशेषता बता रही है। किसकी बता रही है? वह की। वह क्या है? सर्वनाम है। और ये क्या है? पुल्लिंग है। और दौड़ना क्रिया है। तो किसी वाक्य में ऐसे हम पकड़ लेते हैं। नियम आप देख लीजिए। वचन हम आपको समझा रहे थे कि वचन का प्रभाव संज्ञा पे पड़ता है, सर्वनाम पे पड़ता है। सर्वनाम पे कैसे पड़ता है? जैसे एक बात बताओ तो चलो आगे एग्जांपल में दूंगा। विशेषण पे पड़ता है। विशेषण का मतलब है, मान लो मैं कोई मतलब कि एक वचन की बात है तो हमने उसको अच्छा कहा। बहुवचन जब करेंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अच्छा का क्या बन जाता है? अच्छे। लड़का अच्छा है, लड़के अच्छे हैं। तो जैसे ही बहुवचन हुआ, इसका विशेषण चेंज हुआ कि नहीं? क्रिया पे भी प्रभाव पड़ता है। हाँ। तो अच्छा का अच्छी हुआ। तो नियम से आओ स्टार्ट करते हैं। तो नियम क्या है कि नियम में दिया है ना कि जब आप किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया की बात हो रही हो, वचन का उन पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी हो, विशेषण हो, अगर वह आ से समाप्त हो रहा है, जैसे कमरा, इसका लास्ट में क्या है? आ आकारांत है। आकारांत का मतलब बच्चे देखो, आकारांत होता क्या है कि जो शब्द जो है कि आ से जिनकी समाप्ति हो, तो यहाँ पे देखो कमरा, आ से समाप्ति है ना इसकी। तो आकारांत शब्दों का जब आप बहुवचन बनाएंगे तो आ का क्या हो जाएगा? नियम क्या है? ए हो जाएगा। तो कमरा का कमरे, मुर्गा का मुर्गे, लड़का का लड़का भी आ से समाप्त हो रहा है। यहाँ पे ये आ से आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका लड़के। ठीक। तो ये नियम है। तो पहला नियम था कि आ का ए हो जाता है। आकारांत सब मतलब स्वर से समाप्त या आकारांत से समाप्त, आकारांत वर्ण से समाप्त होने वाले जितने भी शब्द हैं वो आ से ए बन जाता है बहुवचन में। गणनीय संज्ञाओं में ये देखा जाता है कि आ का ए बनता है बच्चों। गणनीय संख्या जिसको गणना कर सकते हैं, जैसे लड़का की आप गणना कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन सोना और बाजरा की गणना नहीं कर सकते आप।
समझ रहे हैं? सोना एक पदार्थ है, बाजरा भी एक मैटर ही है, इसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो गणनीय संज्ञाओं का जिसको आप गिन सकते हो उसमें अगर लास्ट में आ है तो ए बना देना है। अगर ए दिया है ऑलरेडी तो इसका बहुवचन बनाते समय ओ आप कर देंगे। जैसे लड़का का बहुवचन लड़के हो गया। अगर कहीं लड़के दे दे अगर इसका बहुवचन बनाने के लिए तो लड़कों आप कर देंगे। यानी ए का क्या हो रहा है, ये ए का क्या हो रहा है, ओ हो जा रहा है। नियम 2, पहला नियम था कि आ से समाप्त होने वाली जितने भी शब्द हैं उनका बहुवचन बनाते समय हम ए कर देते हैं। जैसे कमरा का कमरे, ए की मात्रा। वैसे ही गणनीय संज्ञाओं में क्या करते हैं कि आ का ए कर देते हैं। यही वाला नियम यहाँ भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है कि अगर ए दिया हो किसी भी शब्द के आगे तो उसका जो है कि बहुवचन बनाते समय ओ कर देते हैं। जैसे लड़के का लड़को कर दिया हमने। ठीक। अगणीय संज्ञाएं यानी अगणनीय संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता। जैसे बच्चे सोना अगणनीय है, बाजरा अगणनीय है, इसका जो है बहुवचन नहीं बनता। सोना का सोने कहने से नहीं बहुवचन होगा, बाजरा का बाजरे कहने से बहुवचन नहीं हो सकता है। ये हम ठीक है, ये एक वचन ही होते हैं। आगे क्या है, अगणनीय जो संज्ञाएं हैं उनका बहुवचन नहीं बनता, वही बात यहाँ पे भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आकारांत यहाँ लिखा है, अकारांत नहीं आकारांत होता है। आकारांत, आकारांत होता है। तो आकारांत एक वचन संज्ञा के आगे अगर कोई कारक चिन्ह आप लगा रहे हैं तो आ का ए में बदल जाता है, लेकिन वह एक ही वचन रहता है। जैसे जैसे देखते हैं, आओ आकारांत कोई ले लो, जैसे हमने ले लिया बड़ा लड़का खाना ठंडा करता है, सब में आकारांत लगा हुआ है। खाना में भी आ से समाप्त है, लड़का में भी आ के समाप्त है, बड़ा में भी आ से समाप्त है। ये तीनों शब्द आकारांत से हैं। ठीक है। तो अब इसका बहुवचन नहीं सॉरी, अब इसमें आकारांत संज्ञा के अगर आगे कोई कारक चिन्ह लग जाए तो चलो कारक चिन्ह हमने लगा दिया। आकारांत संज्ञाओं के आगे हमने ये कारक चिन्ह लगा दिया। ये आकारांत संज्ञा खाना थी, इसके भी आगे एक कारक चिन्ह हमने को लगा दिया, तो यहाँ पे हमने कारक चिन्ह ने लगा दिया। तो इन दोनों आकारांत संज्ञाओं के आगे हमने कारक चिन्ह ने लगाया है, और इस खाना जो आकारांत संज्ञा थी इसके आगे हमने को लगाया। तो कारक चिन्ह लगाने से देखो बच्चों, ये आ जो है ए में बदल रहा है। जैसे बड़ा का बड़े, आ ए में बदल गया। लड़का का लड़के, यहाँ आ था ए में बदल गया। खाना का खाने, आ से समाप्त था ए में बदल गया। ठीक है, ये 2-3 नियम। कह रहा है कि अगर आकारांत स्त्रीलिंग हो तो उसका बहुवचन आ का ए। जैसे रमा, कोई छात्रा मान लो बच्चे, छात्रा, आ से समाप्त है तो ए बन गया। भेड़ है, अ या आ से समाप्त हो, भेड़ में अ आ रहा है, भेड़ अ से बना, क्योंकि भेड़ लिखा कैसे जाएगा ना, बात यहाँ पे ये है। भ है, ए की मात्रा है, ड़ है हलंत वाला मान लो, फिर अ है, तो लास्ट में अ आ रहा है ना, तो अ या आ से हो तो देखो अ या आ से हो समाप्त होने वाले जितने भी स्त्रीलिंग शब्द उनका ए हो जाता है। जैसे भेड़ का भेड़े, सभा का सभाएं, ए लास्ट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन ये तो बता दिया आपको। अच्छा, अगर कोई भी शब्द बच्चे ना ये बड़ी की मात्रा से समाप्त हो, ये बहुत नोट करने वाली बात है, बड़ी की मात्रा से समाप्त हो। नीति यहाँ पे है, ठीक है, बड़ी या छोटी कोई भी समाप्त हो, बड़ी या छोटी, यहाँ बड़ी बना लो, बड़ी या छोटी समाप्त हो ना तो वो बहुवचन बनाते समय उसके बीच वाला छोटी हो जाता है। नाली का नालियाँ, जैसे काली हमने लिख दिया ना बच्चे, तो इसका बहुवचन मान लो, हालांकि ये ऐसे ही मैं लिख दिया हूँ, इसको सीरियस मत लेना। कालिया, ये छोटी, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो के लास्ट में या जुड़ जाता है किसी में भी। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख दूँ बच्चों कि कोई चीज़ ऐसे बताओ, जैसे जैसे मान लो कि लिख दिया पत्नी, ये बड़ी की मात्रा से समाप्त है, तो ये जब इसका बहुवचन बनेगा तो पत्नियाँ छोटी की मात्रा से शुरू, ये ऐसे हो जाएगा। कोई भी बड़ी की मात्रा से समाप्त होने वाला शब्द जब बहुवचन में बनेगा तो वो छोटी की मात्रा हो जाएगी, लास्ट में क्या हो जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा, इया जुड़ जाएगा। यही इया को ना हम लास्ट में या करके लिख देते हैं। ये इया पूरा नहीं लिखते हैं, ये इस इया की जगह हम लास्ट में या करके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे खटिया, अच्छा वस्तु, हाँ ये समाप्त हो गया, यहाँ से नया देख लो।
वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुएं। अच्छा एक चीज़ और है, जितनी भी बड़ाऊ की मात्रा से समाप्त होने वाले शब्द हैं उनका बहुवचन बनाते हैं तो उस बड़ाऊ को छोटाऊ बना देते हैं और लास्ट में ये लगा देते हैं, जैसे वस्तु। ठीक है, तो इसका तो छोटाऊ हो या बड़ाऊ हो, छोटाऊ में ही हो जाता है, यानी छोटाऊ से हो चाहे बड़ाऊ से हो दोनों छोटाऊ में हो जाता है और लास्ट में ए लग जाता है। वस्तु का वस्तुएं, बहु देखो बड़ाऊ था छोटाऊ हो गया बहुएं। खटिया, छोटी है ऑलरेडी तो छोटी ही रहेगा खटियाएं। गुड़िया है तो गुड़ियाएं, गुड़िया का क्या बनेगा, गुड़ियाएं बनेगा। बहुवचन जो सूचक शब्द लगाकर भी शब्दों में बहुवचन लगाते हैं, जैसे बहुवचन सूचक शब्द कुछ होते हैं उन, जैसे मान लो कोई एक शब्द है, क्या शब्द है, शिक्षक, नेता, ये शब्द हैं, गुरु, भक्त, नारी, ये सब शब्द हैं। इनको बहुवचन में बनाने के लिए नेता के आगे लोग लगा दो, ये बहुवचन बन गया नेता लोग। शिक्षक के आगे गण लगा दिए, बहुवचन बन गया शिक्षक गण। गुरु के आगे जन लगा दिया, गुरुजन एक बहुवचन बन गया। भक्त के आगे जन लगा दिया, भक्तजन भी बहुवचन बन गया। नारी के आगे वृंद लगा दिया, नारी वृंद बन गया। भाई के आगे सॉरी लोग लगा दो बेटा, ये बहुवचन बन जाएगा। विद्यार्थी के आगे वर्ग लगा दो, ये विद्यार्थी वर्ग बहुवचन हो जाएगा। आप के आगे सब लगा दो, ये बहुवचन में हो जाएगा। तुम के आगे सब लगा दो, ये भी बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, मुनि के आगे गण लगा दिया, बहुवचन में। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे जो है बच्चों ये सारे शब्द लगाने पे लोग, जन, सब, गण, वृंद, वर्ग लगा देने से वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन हो, चाहे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दाम, रोंगटे, रोम, नेत्र, तेवर, याद रख लेना इसको, होश, ये याद करने वाली चीज़ है, रटने वाली। एक वचन जो होता है वो आदर सूचक का बहुवचन की तरह, जैसे ये जो वाक्य हैं सब एक वचन में है, लेकिन आदर सूचक होने से किसी को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके संबंध में बोल रहे हैं, तो आदर सूचक वाक्य बन जाने के कारण या आदर सूचक उसमें शब्द लगे होने के कारण वो दिखते तो हैं बहुवचन की तरह, लेकिन हमेशा होते कैसे हैं, एक ही वचन। जैसे मेरे पिताजी रोज व्यायाम करते हैं, दिख तो रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन क्या है, आदर सूचक वाक्य आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करके बना है, तो इसलिए आप इसको एक ही वचन कहेंगे। मेरी सफलता पर दादाजी पिताजी बहुत खुश हुए। ठीक है, अनेक लोग, बहुवचन लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन ऑलरेडी इसमें क्या है, आदर सत्कार के भाव है, इसलिए ये क्या है, प्रत्येक, हर कोई व्यक्ति। तो इसकी वजह से आदर सूचक का बहुवचन की तरह प्रयोग होता है, लेकिन ये होता क्या है बच्चे, हमेशा एक ही वचन होता है। तो ये वचन में था, वचन में हमने स्टार्ट कराया कि वचन में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। वचन के कुछ नियम थे कि आ का ए हो जाता है, किसी शब्द के आगे ए लगा है, आ लगा है तो वो ए बनाएंगे आप उसको, लास्ट में बहुवचन बनाते। गणनीय संज्ञाओं के बारे में बताए, अगणनीय संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, ये भी बताया। ठीक है, आकारांत संज्ञा के आगे अगर कोई कारक चिन्ह लग जाए तो आ का ए बदल जाता है, लेकिन वो बहुवचन नहीं कहलाता। अकारांत जो स्त्रीलिंग अगर उसका बहुवचन बनाना हो तो अ आ के बाद ए लग जाता है। अगर अ आ से कोई शब्द समाप्त हो रहा है तो उसमें ए की मात्रा जुड़ जाती है। बड़ी छोटी के साथ अगर कोई वाक्य शब्द समाप्त होता है बच्चे, तो उसके लास्ट में इयाँ लग जाता है, इयाँ। लेकिन इयाँ के जगह लास्ट में इयाँ लिखते नहीं है, ये वाला इयाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, ये छोटाऊ या बड़ाऊ की मात्रा से कोई अगर शब्द समाप्त हो रहा है तो उसका बहुवचन बनाते समय हमेशा छोटाऊ रखेंगे, लास्ट में या ए जोड़ देंगे, या ए जोड़ देंगे, वो बन जाएगा कोई भी शब्द। जैसे आंसू, तो आंसू में, अब आंसू के बारे में हमने एक बात बताया था ना, यहाँ पे था ना, हाँ, ये हमेशा बहुवचन ही होता है, इसका आंसू का आंसू नहीं, प्राण का प्राणो नहीं बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हमने बताए कि जिनको लगा देने से किसी शब्द के आगे वो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, हमेशा बहुवचन वाले भी हमने बताए। आदर सूचक जो होते हैं बच्चों वो बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं, लेकिन होते हैं एक ही वचन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, शेयर करिए। थैंक यू।